तो दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक का अकाउंट और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो अकाउंट है इसके बीच में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं। हालांकि इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है, लेकिन क्योंकि समय के साथ जो है बहुत कुछ चीज़ें बदलती रहती हैं, तो आइए देखते हैं बदलते समय के साथ अब इन दोनों अकाउंट के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस रह गए हैं और क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। तो चलिए एज ऑन 1 जुलाई 2022 शुरू करते हैं अपना ये कंपैरिजन वीडियो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोड ऑफ ऑपरेशन से। तो यहाँ पे आप सिंगल अकाउंट खुलवा सकते हो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक में, जॉइंट भी खुलवा सकते हो मैक्सिमम 2 लोगों तक। 3 लोगों का पहले हुआ करता था, लेकिन अब जो है 2 लोगों का ही यहाँ पे प्रोविजन है। माइनर के बिहाफ में भी आप अकाउंट खोल सकते हो, और हाँ, माइनर खुद अगर 10 साल की ऊपर की उसकी एज है, उसे फिनेंशियल ट्रांजैक्शन की नॉलेज है, तो वो खुद भी खोल सकता है। वही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में सिंगल अकाउंट ही खोला जा सकता है। हाँ, 10 साल के ऊपर के बच्चों का अकाउंट खुल जाता है यहाँ पे, लेकिन अगर आपको डिजिटल अकाउंट खुलवाना है 18 साल उसके होने पड़ेंगे, तभी वो डिजिटल अकाउंट खुलवा सकता है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में 3 तरह के अकाउंट है: रेगुलर सेविंग्स अकाउंट, बेसिक सेविंग्स अकाउंट और डिजिटल सेविंग्स अकाउंट। तो भैया अगर खाता खोलोगे तो उसमें मिनिमम ओपनिंग बैलेंस भी तो डालना पड़ेगा। पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट का मिनिमम ओपनिंग बैलेंस है 500 रुपया। इसके नीचे का आप तो नहीं खुलवा सकते, इसके ऊपर का आप कुछ भी अमाउंट दे सकते हो। तो वहीं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में 0, जी हाँ, 1 पैसे की भी ज़रूरत नहीं है, मिनिमम ओपनिंग बैलेंस 0 है। तो वहीं अगर आपको मिनिमम बैलेंस कितना रखना पड़ेगा, वो भी 500 रुपया ही है पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक में। लेकिन अगर आप ये मेंटेन नहीं करते हो तो साल के आखिर में 50 रुपया आपके अकाउंट से काट दिया जाएगा। तो वहीं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में मिनिमम बैलेंस 0 है, मतलब कुछ भी मत रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट जो है वो है मैक्सिमम बैलेंस। तो मैक्सिमम बैलेंस पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक में कोई लिमिट नहीं है। 1 करोड़ रखो, 10 करोड़ रखो, 100 करोड़ रखो, भाई जितने पैसे उतने डाल दो, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में 2 लाख का लिमिट है। 2 लाख के ऊपर अगर आप रखना चाहते हो, तो अगर आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पोस्ट ऑफिस के खाते के साथ लिंक किया हुआ है, तो 2 लाख के ऊपर का जो भी बैलेंस है वो ऑटोमेटिक स्विप आउट होके पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक में चला जाएगा। तो भैया अगर पैसे रखोगे तो इंटरेस्ट भी तो चाहिए। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक में 4% का इंटरेस्ट मिलता है, जो कि एनुअली मिलता है। वहीं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में 2 स्लैब है। अगर आप 1 लाख रुपए तक पैसे रखते हो तो आपको 2% का ही इंटरेस्ट मिलता है, जबकि 1 लाख के ऊपर का अगर आप रखते हो अप टू 2 लाख तक, तो 2.25 का इंटरेस्ट रेट मिलता है, और ये क्वार्टरली पे किया जाता है, जो कि सेविंग्स बैंक मतलब पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक के मुकाबले में काफ़ी कम है, नहीं? तो अगर आप पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट खुलवाते हो तो भैया आपको तो पासबुक मिल ही जाता है। तो बैलेंस स्टेटमेंट के लिए आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। पासबुक से प्रिंट जो आपको हो जाएगा वो भी काफ़ी है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई अलग से स्टेटमेंट चाहिए तो 20 रुपया और GST लगा के आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो वहीं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में जो बैलेंस स्टेटमेंट है वो तो ईमेल में आ ही जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपको ईमेल के अलावा हार्ड कॉपी में अगर आपको ये स्टेटमेंट चाहिए तो 1 साल तक का स्टेटमेंट आपको 50 रुपये प्लस GST में मिल जाता है। और वहीं 1 साल के ऊपर का अगर आपको स्टेटमेंट चाहिए तो 100 रुपये प्लस GST आपको देने पड़ेंगे। मोबाइल में टू करके अगर आपको SMS अलर्ट चाहिए तो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक में आपको 12 रुपये ईयरली देना पड़ेगा, जबकि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में यही चीज़ आपको क्वार्टरली 10 रुपये देने पड़ेंगे। इसका मतलब एनुअली आपको 40 रुपये देना पड़ेगा। तो भैया पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक में थोड़ा पैसा कम लगता है, 12 रुपये में काम हो जाता है। अगला है कैश डिपॉजिट चार्ज। तो कैश डिपॉजिट चार्ज पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक में कुछ नहीं है, लेकिन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में चार्जेस लगते हैं। इसके ऊपर में अलग से एक वीडियो बन चुका है, यू कैन रेफर द वीडियो। आई विल डेफिनेटली गिव द लिंक ऑफ दिस वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक में अब तो चेकबुक की फैसिलिटी भी मिलती है। अगर आपको चेकबुक का फैसिलिटी चाहिए, पोस्ट ऑफिस में विजिट करो, आपको चेकबुक मिल जाएगा। लेकिन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में चेकबुक की फैसिलिटी नहीं है। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक में पहला जो 10 लीव्स होगा वो फ्री में मिलेगा। उसके बाद का जो भी आप चेक का लीव यूज़ करोगे उसमें 2 रुपया प्लस GST आपको देने पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है ATM फैसिलिटी। तो भैया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ये फैसिलिटी नहीं है। वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको मिल जाता है, 25 रुपये प्लस GST अगर आप देते हैं तो आपको एक वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाएगा। लेकिन पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक में आपको एक प्रॉपर डेबिट कार्ड मिलता है, 125 रुपये प्लस GST इसका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है। अदर फैसिलिटीज़ में जैसे कि अगर आप पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक में अपना अकाउंट खुलवाते हो तो विद द हेल्प ऑफ दैट CIF दैट इज कस्टमर इन्फॉर्मेशन फाइल आप TD, MIS, SCSS, KVP, NSC, RD ये सारे तरह के अकाउंट खोल सकते हो। लेकिन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में बस आप सेविंग्स अकाउंट ही खोल सकते हो, अलग अकाउंट्स जो भी है ये आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगा।
अगला जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है आईएफएससी कोड। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक ने रिसेंटली अपना आईएफएससी कोड भी जारी कर दिया है और ये है IPOS 40 DOP, वही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का IPOS 601, और ये ऑल ओवर द इंडिया सेम है, जो कि बहुत ही यूनिक फीचर है ये दोनों बैंक का। तो दोनों बैंकों के पास जैसे कि आईएफएससी कोड है, तो विद द हेल्प ऑफ दैट आप पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक में ECS और NEFT की सुविधा ले सकते हो। तो वहीं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में RTGS, NEFT, IMPS, UPI, बिल पेमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलती हैं। बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं ये, क्योंकि अभी का जो मॉडर्न डे है, ये सारी व्यवस्था बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है। तो भैया अकाउंट खुलवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? भैया अगर पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक में अकाउंट खुलवाना है तो एक ID प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ, फोटो, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म और KYC फॉर्म भर के आप अकाउंट खुलवा सकते हो। लेकिन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ये सब कुछ झंझट की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी फॉर्म फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपका बायोमेट्रिक देना है, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से आपका अकाउंट खुल जाएगा। बहुत ही सिंपल है दोस्त, बहुत ही सिंपल। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही है कोई भी चीज़ को समझने की, तो आप कस्टमर केयर को डायल कर सकते हो। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक का जो कस्टमर केयर नंबर है वो यहाँ दिया हुआ है, और साथ ही साथ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का भी दिया हुआ है। आपको जब अच्छा लगे आप फ़ोन करके इनसे बात कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ, सारे वो अच्छे काम कर दो और पोस्ट कार्ड को आगे बढ़ाओ। थैंक यू।